नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने स्वतंत्रता और समानता से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम आपके सामने लेके आए हैं अधिकार से संबंधित प्रश्न, जो पॉलिटिकल साइंस के लिए है या सिविक्स से अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है नैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या फिर मौलिक अधिकार। तो अगर हम इसको देखें तो नागरिक अधिकार को भी विधिक सामर्थ्य प्राप्त है, राजनीतिक अधिकार को भी प्राप्त है, मौलिक अधिकार तो आपके फंडामेंटल राइट हैं ही। जो नैतिक अधिकार है इसको विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। ठीक है, राज्य न तो इस विषय पर कानून बना सकता है और न ही कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है। इस तरह से नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। यह कथन किसका है? वाइल्ड का, महात्मा गांधी का, पंडित नेहरू का या फिर लास्की का? तो इसमें हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का। अधिकार और कर्तव्यों के पारस्परिक संबंधों के बारे में गांधी जी का विचार था कि अधिकांश लोग अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की नहीं। आगे वे कहते हैं कि मैंने अपनी अनपढ़ कर्मठ माँ से यह सीखा है, मैंने अपनी अनपढ़ कर्मठ माँ से यह सीखा है कि आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? ऑप्शन है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत। व्यक्तित्व का अधिकार कांट के इस स्वतः सिद्ध तथ्य को मानकर चलता है कि मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के अनुरूप जीने का अधिकार है। कांट के समान ग्रीन जैसे प्रत्ययवादी विचारक व्यक्तित्व के अधिकार को व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी का अधिकार माना जाता है? ऑप्शन है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, मानव अधिकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को दूसरी पीढ़ी का अधिकार माना जाता है। यूरोप में 19वीं सदी के सामाजिक सुधारों के दौरान इन अधिकारों की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिकार व्यक्ति की अंश चेतना में अंतर्निहित है। अधिकार स्वाभाविक रूप से कर्तव्यों से बंधे हैं। एक अर्थ में अधिकारों का स्वरूप पूर्व सामाजिक है। चूँकि अधिकार मात्र अमूर्त इकाई नहीं है, इनके क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मतलब एक गलत होगा। ठीक है, अधिकार व्यक्ति की अंतःचेतना में अंतर्निहित है, ये गलत है। बाकी जो है सही है, देख लीजिए, अधिकार स्वाभाविक रूप से कर्तव्यों से बंधे हैं, बिल्कुल सही है। एक अर्थ में अधिकारों का स्वरूप पूर्व सामाजिक है, ये भी सही है। चूँकि अधिकार मात्र अमूर्त इकाई नहीं है, इनके क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमारा ये चारों स्टेटमेंट सही है और ये वाला गलत है और हमको गलत कथन चूज करना था, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन है, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? ऑप्शन है राज्य, समाज, सामाजिक चेतना या फिर विधि। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामाजिक चेतना। ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों को इसलिए स्वीकार करते हैं कि वे व्यक्तित्व के निर्माण की आवश्यक दशाएं हैं, न कि समाजहीन प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त अधिकार जैसा कि लोग मानते थे। ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों का आधार सामाजिक चेतना को मानते हैं। यह सार्वजनिक नैतिक चेतना है जिसमें सामान्य हित की धारणा का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। मूल विशेषता क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है। अधिकार प्राकृतिक रूप के होते हैं, अधिकार राज्य की देन है, राज्य समाज की देन है
राज्य परंपराओं की देन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं। वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे होते हैं वे ही रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण न तो राज्य के द्वारा किया जाता है और न ही प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों के हम अभ्यस्त हो जाते हैं और समाज जिन्हें स्वीकार कर लेता है वे ही अधिकार बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है अधिकारों का सिद्धांत, ये विचार मत यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या है? अधिकार पूर्व नागर और पूर्व सार्वजनिक है, सामाजिक है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं और इस तरह से ये पीजीटी 2005 में पूछा गया है। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें बताना है आपको कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कि बाकी 3 सुमेलित हैं और एक है जो सुमेलित नहीं है। तो अगर आप देखें कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, तो अधिकार पूर्व नागर और पूर्व सामाजिक हैं, बिल्कुल सही है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकार राज्य की कीर्ति हैं, तो वैधानिक है तभी ये राज्य की कीर्ति होगा, ये भी सही है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकार परंपराओं की उपज हैं, ये भी सही है। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या है? अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत, अधिकार मनुष्य की शक्तियाँ हैं, ये गलत है। ठीक है। अगर हम बात करें अधिकारों की यथार्थवादी सिद्धांत का, तो अभी तक इस पर कोई भी सिद्धांत कभी भी प्रतिपादित नहीं किया गया है, ठीक है, और न ही इस पर कोई विचार प्राप्त है। तो इस तरह से हमारा डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? ऑप्शन है लॉक, बर्क, मील या फिर स्पेंसर। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्पेंसर का विचार है कि समान स्वाधीनता का अधिकार सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। समान स्वाधीनता का अधिकार सभी का मौलिक अधिकार है। इसी मौलिक यानी कि प्राकृतिक अधिकार से अन्य मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति होती है। इन अधिकारों को स्पेंसर ने 2 भागों में विभाजित किया है, एक निजी अधिकार और एक दूसरा है सार्वजनिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था? नैसर्गिक अधिकार का, ऐतिहासिक अधिकार का, कानूनी अधिकार का या फिर नैतिक अधिकार का? इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऐतिहासिक अधिकार का। बर्क प्राकृतिक अधिकारों की धारणा से सर्वथा असहमत था और उसका कथन था कि प्राकृतिक अधिकारों पर बल देना समाज में अराजकता उत्पन्न करना है। बर्क इन अधिकारों को राष्ट्र के लिए घातक समझता था और इन्हें राष्ट्रीय दृष्टि से अनुचित कार्य यानी कि नेशनल रॉन्ग्स कहा करता था। बर्क अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन है अरस्तु, जॉन रॉल्स, बार्कर या फिर डायसी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जॉन रॉल्स का कथन है। रॉल्स ने अपने संपूर्ण जीवन न्याय सिद्धांत की स्थापना में लगा दिया और रॉल्स का न्याय का सिद्धांत बहुत ही फेमस है। उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत को खड़ा करने के लिए अपने पूर्ववर्ती चिंतकों के विचारों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने सिद्धांत को समझौतावादियों के विचारों पर आधारित करते हुए उपयोगितावादियों के विचारों का खंडन किया। उन्होंने अपने सिद्धांत को नैतिक आधार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है? ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन, बोसांगे, H.J. लास्की या फिर लॉक। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बोसांगे। अधिकार को परिभाषित करते हुए बोसांगे ने लिखा है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है।
इसी संदर्भ में अधिकार को परिभाषित करते हुए लास्की कहता है, लास्की का भी स्टेटमेंट देख लीजिए इससे रिलेटेड। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है? ग्रीन, दुर्खिम, वेबर या फिर मार्क्स? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। ग्रीन जो है संरचनावादी नहीं है। अगर आप बात करें दुर्खिम, दुर्खिम की, वेबर की या फिर मार्क्स की, तो इन लोगों ने समाज की संरचनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया? हाब्स, लॉक, टी.एच. ग्रीन या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन ने राज्य के कार्यों की व्याख्या नकारात्मक रूप में की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य का कार्य है बाधाओं को बाधित करना। किंतु इस नकारात्मक भूमिका के बावजूद भी ग्रीन ने कहा कि यदि अशिक्षा, बेकारी, भुखमरी और शराबखोरी से लोगों का व्यक्तित्व नष्ट हो रहा है तो राज्य को इसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जर्मन चिंतक ग्रीन के विचारों से प्रभावित है? हीगल, कांट, फिक्टे या फिर सभी? तो ये जो क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि जो ये सारे विचारक हैं ये सब ग्रीन से पहले आए हैं, इसलिए ग्रीन पर इनके विचारों का प्रभाव पड़ा है, न कि इन पर ग्रीन का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ही हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी हिमाचल प्रदेश का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा एक कथन ग्रीन के बारे में गलत कहा गया है? राज्य समाजों में एक समाज है, ग्रीन बहुलवादी है, ग्रीन के अनुसार राज्य सभी अधिकारों और समायोजनों का अंतिम स्रोत है, इसलिए वह सभी समाजों में सर्वोच्च है, ग्रीन के अनुसार राज्य की सर्वोच्चता प्राकृतिक अवस्था और संघ की प्रकृति से नियंत्रित है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें अगर देखा जाए तो इसमें पूछा गया है कौन सा गलत है, यानी कि एक गलत होगा, बाकी सारे सही होंगे। तो जो 2 वाला है बहुलवादी, ग्रीन बहुलवादी नहीं है, बहुलवाद को नहीं मानते हैं। ग्रीन जो है राज्य को अन्य समुदायों में से उच्च स्थान देते हैं और बाकी जो स्टेटमेंट हैं सारे स्टेटमेंट सही है ग्रीन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? ऑप्शन है लास्की, मील, अच्छा 2 ऑप्शन नीचे आ गया है, हाब्स या फिर बारकर। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, लास्की सही होगा। इसमें अधिकारों की व्याख्या करते हुए लास्की कहते हैं कि राज्य अधिकारों का संरक्षक है। स्वीकृति या संरक्षण मात्र से राज्य अपने को अधिकारों का निर्माता नहीं कह सकता है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना कोई मनुष्य अपने व्यक्तित्व का श्रेष्ठांश व्यक्त नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज़ से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। ऑप्शन है बारकर, CEM जोन, लास्की या फिर JS मिल। तो ये भी स्टेटमेंट लास्की का ही है। लास्की की एक प्रसिद्ध रचना है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें इन्होंने नागरिकों के काम करने के अधिकार का समर्थन करते हुए कहा है कि इसके अभाव में नागरिक उन साधनों से वंचित हो जाएगा जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया है। यह कथन संबंधित है अधिकारों के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं किए गए कि उनको लागू कर दिया गया है तो चलो अधिकार हो गए। तो इसमें ऑप्शन है पहला कानूनी सिद्धांत से, नैसर्गिक सिद्धांत से, आदर्शवादी सिद्धांत से या फिर ऐतिहासिक सिद्धांत से। तो ये हमारा दूसरा सही होगा, नैसर्गिक सिद्धांत से। ठीक है, नैसर्गिक सिद्धांत कहिए, प्राकृतिक सिद्धांत कहिए, अधिकारों का नैसर्गिक सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य के अधिकार राज्य से पहले हैं
ये अधिकार नागरिकों को जन्मजात प्राप्त होते हैं। ये अधिकार राज्य की देन नहीं है, वरन ये तो स्वयं राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं। अतः उन्हें इसलिए लागू किया जाता है कि वे अधिकार हैं, इनको कानूनी मान्यता की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? वैधानिक अधिकार सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत या फिर अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। तो इसमें आपको क्या जो ढूंढना है, इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी 3 गलत हैं। सही वाले को ढूंढना है तो इसमें देखिए पहला हमारा गलत हो गया, क्योंकि वैधानिक अधिकार हाब्स, बेंथम, ईगल, ये गलत हो गया। इसमें कौन है? ऑस्टिन है, बेंथम है, हाब्स तो चलिए सही हो गया, ठीक है, हॉलैंड है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा आदर्शवादी सिद्धांत की अगर बात करें तो इसमें क्रॉस, हेनरिची और ग्रीन, लास्की और कांट आते हैं, तो ये भी गलत हो गया। सी वाला अगर है कि हम बात करें अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ वाला भी गलत है। तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और अभी हम आप लोगों के लिए इवनिंग तक एक और सेट लेके आएंगे, उसमें लगभग 25 क्वेश्चन का सेट हम लेके आएंगे और इस तरह से आज अधिकार वाले पार्ट को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।